के सर्वे के लिए टीम बनी तो सियासी हलकों में हड़कंप मच गया। बीजेपी ने सफाई दी कि ये सर्वे मदरसों की बेहतरी के लिए है, तो वहीं मुस्लिम धर्मगुरु और विपक्ष आरोप ये लगा रहे हैं कि मदरसों के मार्फत मुसलमानों को निशाना बनाने की ये साजिश है। अड्डे आतंकियों के बने हुए हैं, तो उनका सही निर्णय है कि उनकी जांच सही तरीके से होना चाहिए। मदरसों के ऊपर ऐसी आफतें आई कि बुलडोजर का खतरा हो रहा है। जो वहाँ के छात्र हैं उनको बेहतर सुविधा मुहैया हो और कैसे योजनाओं उन छात्रों को हम कनेक्ट करें। जिन मदरसों में पढ़ाई जाती है तहसीर, जहां हदीस की तालीम मिलती है, बच्चों को शरिया का इल्म होता है, मंताक से मजहबी इतिहास का पता चलता है। उत्तर प्रदेश में वही मदरसा इन दिनों सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। मदरसों के सर्वे के आदेश पर सियासी संग्राम छिड़ गया है, क्योंकि कोई गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे को आधुनिकीकरण से जोड़ रहा है, तो कोई इसी बहाने आतंक वाला जुबानी बम खोल रहा है। दो बिंदु हैं, इसी दो बिंदु पे काम है कि कैसे जो वहाँ के छात्र हैं उनको बेहतर सुविधा मुहैया हो और कैसे योजनाओं से उन छात्रों को हम कनेक्ट कर सकें। तो इसके अलावा तीसरा कोई एजेंडा नहीं है। जो जहाँ पढ़ा रहा है वो वैसे ही पढ़ाएगा, उसमें ना कोई उनको मान्यता लेने की जरूरत है। अगर उनको भविष्य में कोई जरूरत ऐसे लगेगी वो अप्लाई कर सकते हैं, सरकार विचार करके उनको सुविधाएं देंगी। कोई उनको जरूरत ऐसे लगेगी किसी योजना से वो लाभ ले सकते हैं तो वो अप्लाई करेंगे, सरकार उनको वहाँ से फैसिलिटी देगी। योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और मैं पहले ही कहता रहा हूँ, तब मेरे बयान को विवादित कहा गया था। मैंने कहा मदरसा आतंकों के अड्डे आतंकियों के बने हुए हैं, तो उनका सही निर्णय है कि उनकी जांच सही तरीके से होना चाहिए। सर्वे को लेकर सरकार बार बार सभी आशंकाओं को गलत बता रही है। मदरसों के सर्वे को मुस्लिम छात्रों के लिए जरूरी कदम ठहरा रही है। सरकार की ओर से बाकायदा 11 सवालों की लिस्ट तैयार की गई है, जिसके जरिए मदरसों की सारी जानकारी ली जाएगी। उसी आधार पर मदरसों की बेहतरी की कोशिश की जाएगी। लेकिन सर्वे शुरू होते ही तमाम नेताओं को अलग ही डर सता रहा है। कोई इसे साजिश बता रहा है तो कोई बुलडोजर वाली आशंका जता रहा है। मदरसों के ऊपर ऐसी आफतें आई कि बुलडोजर का खतरा हो रहा है और आसाम में चल भी रहे हैं। वो निजाम खत्म अगर हो गया तो हम इस्लाम से दूर नहीं होंगे तो क्या होगा, और जब इस्लाम से दूर हो जाएंगे तो गुनाह भी करेंगे, और गुनाह करेंगे तो अल्लाह की रहमतें नहीं आएंगी हमारे ऊपर। अब ऐसे ही बयानों को लेकर यूपी में नई रार छिड़ी है। मदरसों के सर्वे पर नई तकरार छिड़ी है, लेकिन सरकार का रुख साफ है कि लोगों को ऐसे डराना बरगलाना बेकार है, क्योंकि मदरसों के सर्वे के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। अवैध गतिविधियां नहीं स्वीकार की जाती हैं। मदरसों के सर्वे का जो प्रयास है वह वहाँ की शिक्षा व्यवस्था में सुधार का प्रयास है, और उस शिक्षा व्यवस्था के सुधार के प्रयास को लेकर के जो सवाल करते हैं वो केवल तुष्टीकरण की राजनीति करके उन गरीबों को, उन बच्चों को पढ़ने से वंचित करना चाहते हैं जो आधुनिक शिक्षा पा सकते हैं, तकनीकी शिक्षा पा सकते हैं। मदरसों पर जो सर्वे हो रहा है, हम सभी संस्थाओं में उत्तर प्रदेश में हर स्थिति में कानून का राज कायम करेंगे। कहीं भी अराजक या असामाजिक या गैर कानूनी गतिविधियां नहीं होने की इजाजत है, और सर्वे से किसी को डरना नहीं चाहिए। यदि गैर कानूनी नहीं है तो कुछ नहीं होगा, अगर गैर कानूनी है तो कार्रवाई। उधर सर्वे पर सियासत के बीच मदरसा संचालकों की अपनी दलील है। कोई सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है, कोई पहले से ही मदरसों को आधुनिकता की राह पर बता रहा है। जो फेक वाले हैं उनको अलग किनारे करें तो बेहतर बात है। जो हम लोग एडेट है उसमें अगर दे तो बेहतर और बेहतर है। हम लोगों को मिलना चाहिए सुविधा उसका। तो आपको लगता है सुविधा मिलेगी तो बच्चों का भी भविष्य सिक्योर होगा? बेशक बेशक। सरकार सिर्फ टीचर की सैलरी देती है तो कुछ न कुछ ऐसी सुविधाएं दे जिससे कि बिल्डिंग का हो और जो भी जरूरियात हो। सिर्फ जो बच्चों यहाँ टीचर को मिलती है सरकार की तरफ से, वो बच्चों को वजीफा मिलता है, ड्रेस मिलता है और सैलरी मिलती है, लेकिन इसके अलावा और कोई चीज बिल्डिंग के लिए मेंटेनेंस के लिए नहीं मिलता है। अगर इसमें हो जाए तो थोड़ा और सुधार हो जाए। पूरे प्रदेश में टीमों को 15 अक्टूबर तक मदरसों के सर्वे का काम पूरा करना है। जिस तरह से सर्वे की शुरुआत के साथ ही इस पर सियासत गरमाई है, साफ है कि ये राजनीति आने वाले दिनों में और बढ़ेगी।
मदरसों के नाम पर यूपी में जबरदस्त सियासी लड़ाई छिड़ेगी। वाराणसी से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।